जिसका तेज 10 दिशाओं में भाप चला। पहली बार जहर से भरा हुआ एक कलश निकला और जहर जो है 10 दिशाओं को जलाने लगा। देवता दानव सब हाहाकार करने लगे अब जहर को ये कौन कह करके। तो सब देवता क्या कहे, जाकर के बोले सब देवता शिव शंकर को। भोलेनाथ को बोले के प्रभु हलाहल विष निकला है, उनको आप पान करो। भगवान शंकर ने कहा अच्छा जहर को पी करके मैं बर्बाद जाऊं और तुम देवता लोग बढ़िया बढ़िया चीज को पी लो, नहीं नाथ रक्षा करो, ऐसे कह करके बोला। तो क्या किए, जाकर के बोले सब देवता शिव शंकर को। आकर के पान किया उसे भयंकर को। भगवान शंकर आया और आकर के जहर से भरा हुआ घड़ा को रात करके वह पी गया और माँ कह करके कंठ से यहाँ पर रोक लिया। उसी लिए उनका नाम नीलकंठ हुआ। भगवान शंकर मन में सोचा कि मेरे हृदय में भगवान राम का रूप है, अगर कंठ से नीचे जहर जाएगी तो मेरा इष्ट का अपमान होगा। ऐसे कर करके जहर को कंठ में रख लिए। उसके बाद में फिर से मथानी चलने लगी। इधर से देवता इधर से दानव मथने लगे। क्या निकला, फिर से मथानी चल तेजी से सागर अंदर। दूसरी बार में निकली है एक गैया सुंदर। एक गैया परम सुंदरी गैया निकली। गैया में कामधेनु कहते हैं सभी जिसको, देवों के लोक में पठाए है प्रभु उसको। उसी गैया का नाम कामधेनु जिसके स्तन से यज्ञ का समान निकलता है। भगवान विष्णु ने कहा बेटा इंद्र इस गैया को तुम ले जाओ। ऐसे बोल दिया तो रत्न हो गया। तीसरी बार फिर मछली लगे तो क्या निकला, तीसरी बार में निकला है हाथी भारी। हाथी निकला जिसकी 16,000 की शोभा है प्यारी। 1,000 सूंड वाला हाथी निकला, गोरा रंग हाथी का। उसी का नाम ऐरावत है हाथी में सुंदर। देवों के राजा को प्रभु ने दिया है निछावर। उसी हाथी का नाम ऐरावत हाथी। 1,000 जिसका सूंड। भगवान ने कहा पुत्र इंद्र ये ले जाओ तुम और ले जा करके इनके ऊपर में चढ़ना। ऐसे कर करके दे दिया। 3 रत्न हो गया। चौथी बार में निकला है सुंदर घोड़ा। अब है सादा और कान है काला घोड़ा। घोड़ा निकला, पूरा शरीर जो है वह गोरा था और दोनों कान जो थे वह श्याम था। कहते हैं श्याम गणा घोड़ा के राजा को। खुशी सौंपे हैं प्रभु ने घोड़ी राजा को। श्याम गणा नाम के घोड़ा को भगवान ने राजा बलि को दे दिया। बलि ए लो जाओ और चढ़ता
करके 4 रत्न हो गया। नागों की राजा को डोरी को लगायो है, पर्वत बरसाती को सागर में चलाए है, पर्वत बरसाती को सागर में चलाए। नागों की राजा को डोरी को लगायो है, पर्वत बरसाती को सागर में चलाए है, पर्वत बरसाती को सागर में चलाए है। उसके बाद में फिर क्या निकला? पंचम बार में लक्ष्मी जी चली आई है, कमल के पुष्प में बैठ करके माता लक्ष्मी जो है सागर से प्रकट हो गई, उनका नाम कमला हुआ। उसके बाद में देवता दानव उसके रूप को देख करके मुग्ध हो गए। उसके बाद में राक्षस बोले कि हम रखेंगे कह करके, देवता बोले हम रखेंगे कह करके। पंचम बार में लक्ष्मी जी चली आई है, अपने नारायण को पतियों बनाई है। भगवान विष्णु के पास जा करके और वरमाला को डाल देती है और डाल करके प्रणाम करती है कि नाथ आप मेरे पति हैं कह करके। 5 रत्न हो गया। 6वें बार में निकली है रंभा नारी, देवों के लोक में भेजे सुदर्शन भाई। रंभा नाम की अप्सरा 1000 सहेली लेकर के निकलती है। भगवान ने कहा जाओ देवलोक में देवताओं का मनोरंजन करना। 6 रत्न हो गया। 7वें बार में चंद्रमा चलाया आया है। 7वें बार में दूज का चंद्रमा निकला, और जब दूज का चंद्रमा निकला तो भगवान ने कहा कि एक काम करो, ये शंकर जो है जहर पिया है, इसलिए इनके मस्तक में जा करके शीतलता देना। 7वें बार में चंद्रमा चलाया आया है, शंकर के माथे पे निवासो बनाया है। 7 रत्न हो गया। भगवान शंकर के माथे में दूज का चंद्रमा जो है निवास करने लगा। अब 8वें बार में क्या निकला? 8वें में कौतुकमणि निकली है महासुंदर, धारण किए है अपने गले में जगदीश्वर। कौतुक नाम का मणि निकला, उसको भगवान ने अपने गले में धारण कर लिया। उसके बाद में 9वें बार में क्या निकला? 9वें में कल्पतरु को दिया है सागर बाहर। जब कल्पतरु को सागर जो है बाहर निकाला तो भगवान ने कहा इंद्र एक कल्पतरु को तुम ले जाओ। ऐसे कह करके क्या किया? 9वें में कल्पतरु सागर से जब आया है, इंद्र ले जाकर नंदन का मन में लगा है। इंद्र महाराज अपने नंदन वन में कल्प नाम के वृक्ष को लगा दिया। 9 रत्न हो गया। उसके बाद में फिर 10वें में क्या रत्न निकला? 10वें में शंख को निकाला है सागर बाहर।
जिसको अपनाए है नारायण प्रभु नटनागर। शंख निकला तो भगवान ने कहा कि मेरे 4 हाथ है, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा, एक हाथ में पद्म और एक हाथ सूखा है कह करके वो शंख को धारण कर लिया। उसके बाद में फिर क्या हुआ, 10 रत्न हो गया। उसके बाद में फिर 11वें रत्न क्या निकला, जब सारंग धनुष विष्णु बोले मैं लूंगा, त्रेता में राम बनते मैं चलाऊंगा। सारंग धनुष निकला तो भगवान विष्णु बोले कि धनुष को मैं लूंगा और त्रेता युग में मेरा रामा अवतार होगा, तो इसी धनुष से मैं रावण कुंभकर्ण बड़े बड़े पापी राक्षसों को मारूंगा। ऐसे कह करके बोलने लगा। 11 रत्न हो गया। 12वां रत्न क्या निकला, 12वें मेरा को दिया है सागर। 12वें जब मंदिरा को निकाला तो जितने भी दानव थे क्या किया, 12वें मंदिरा को दिया है सागर। रहने के सब जितने भी राक्षस है सब मदिरा को ले गए और ले जा करके पीने लगे। 12 रत्न हो गया। अब आखिरी बार मथानी को फिर चलाने लगे। आखिरी बार जब मथानी को चलाए हैं, घड़े में अमृत लेकर धनवंतरी आए हैं। घड़े में अमृत कलश के साथ में धनवंतरी जो है प्रकट हो गया। तो धनवंतरी हो गया 13 रत्न और अमृत कलश हो गया 14 रत्न। सागर को मथने वाले तीनों के सता स्वामी, लक्ष्मण के मन में रहना तू सदा स्वामी। नागों की राजा को डोरी को लगाओ है, पर्वत मथानी को सागर में चलाओ है। पर्वत मथानी को सागर में चलाए।